जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 18 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए जो आप यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। और साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रत्येक एग्जाम के लिए यह आपका टॉपिक कवर होने वाला है। भारत का हर एक वनडे एग्जाम और भारत का हर एक स्टेट पीएससी एग्जाम यहां से कवर होगा। इवन आपका यूपीएससी का कुछ बेसिक कंसेप्ट भी यहां से क्लियर होगा। आइए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इथियोपिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया है? इथियोपिया हैज कन्फर्ड विच हाईएस्ट ऑनर ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी कल ही हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इथियोपिया की यात्रा पर हैं। तो यहां पर आपको लगातार कुछ ना कुछ रोज अपडेट मिलेगा। तो इनको अवार्ड मिला है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया यहां पे मिला है। आप यहां पे नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। तो यहां का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से। हाल ही में ये सम्मानित किए गए हैं, ध्यान में रखिएगा। तो पीएम मोदी दुनिया के पहले ऐसे विदेशी राष्ट्र प्रमुख हैं जिनको इथियोपिया का देश का सबसे बड़ा सम्मान यहां पे दिया गया है। ही हैज बीन अवॉर्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर बाय इथियोपिया। तो पीएम मोदी को यह सम्मान कहां पे मिला है? तो आदिस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है, वहां पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया और इस स्पेशल सेरेमनी में यहां पे इनको यहां पे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पीएम मोदी का किस नंबर का विदेशी सर्वोच्च सम्मान है, तो 28वां इनका विदेशी सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है। अब इथियोपिया कहां पे है, ये लोकेशन को देख लेते हैं भारत के रिस्पेक्ट पे। तो ये है हमारा प्यारा भारत और इधर जब आप आएंगे वेस्ट तरफ तो ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप दिख रहा है। अफ्रीका के आपको वेस्ट में इथियोपिया देखने को मिलेगा। तो इथियोपिया अफ्रीका का प्राचीन देश है और इसकी कैपिटल आदिस अबाबा है। इसके प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद है। 2019 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और इथियोपिया अगर आप देखें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। तो हॉर्न क्यों कहते हैं? तो ये सींग जैसा दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें जिबूती आता है, इथियोपिया आता है, सोमालिया आता है, इरिट्रिया यहाँ पे शामिल है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और यहां पे ये दुनिया का सबसे पुराना इंडिपेंडेंट कंट्री भी है जो कभी किसी को गुलाम नहीं रहा है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर, अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो आदिस अबाबा में है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बात यहां पे पीएम मोदी की अवार्ड की आई है। तो बहुत सारे अवार्ड अभी यहां पे इनको मिल चुके हैं 2024-2025 में। तो मैं आपको सारे अवार्ड एक बार रिवाइज करा देता हूं जो रिसेंट में मिले हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया बता देंगे। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विशिया मिराबिलिस। तो वेल्विशिया मिराबिलिस ये अवार्ड यहां पे नमीबिया ने दिया है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ब्राजील ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद टोबैगो ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, घाना ने दिया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माक्रियोस 3, साइप्रस ने दिया है। श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार श्रीलंका ने दिया है। द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस ने दिया है। ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम बारबाडोस ने यहां पे दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। लोकसभा में बीबीजी राम जी विधेयक 2025 किसने पेश किया है, आपको बताना है। हु इंट्रोड्यूस बीबीजे राम जी बिल 2025 इन दी लोकसभा। बहुत कंट्रोवर्शियल बिल है, इस पे बात करेंगे। तो ये कृषि मंत्री हैं, भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, हमारे मामा जी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने इस बिल को पेश किया है। नरेंद्र मोदी भारत के 15 नंबर के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्रालय संभाल रहे हैं। निर्मला सीतारमण भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है। भारत के वित्त मंत्री हैं जिन्हें हम प्यार से ताई जी भी बोलते हैं। तो आप यहां पर देखिए, ये है कृषि मंत्री जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने लोकसभा में बिल पेश किया है, बीबीजी राम जी। तो यहां पर मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूं। तो बीबी का मतलब होता है विकसित भारत। ठीक है, जी फॉर होता है गारंटी। ठीक है, और राम यहां पे लिखा है तो गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, और यहां पर जी फॉर होता है ग्रामीण। ठीक है,
तो इस बिल को यहां पे पेश किया है भारत के वर्तमान या एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। आइए जानते हैं इस विधेयक में क्या क्या है। तो मनरेगा के स्थान पर ये मनरेगा के स्थान पर लाया जा रहा है। जी राम जी। तो ये जो बिल है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को उसकी जगह पे लाया जा रहा है। हालांकि अभी रिसेंटली में इसका नाम भी चेंज हुआ है, पूज्य ग्रामीण बापू रोजगार गारंटी योजना भी हो गया है और विधेयक भी लाया गया है। तो हर साल 125 दिन की मजदूरी यहां पर मिलेगी, ठीक है, और इसकी यहां पे गारंटी मिलेगी, स्टैट्यूटरी गारंटी होगी। केंद्र सरकार इसके लिए 95,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने वाली है, ठीक है। और पहली बार यहां पे इसमें प्रावधान किया गया है कि जो बीज बोने और फसल की कटाई के समय कुल जो 60 दिन तक रोजगार कार्य यहां पे स्थगित रहेगा, 60 दिनों तक यहां पे काम नहीं चलेगा, उसके बाद मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के खर्च को यहां पे वहन करेंगी, जिससे राज्यों पे जो ज्यादा बोझ पड़ रहा है वो यहां पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों को फंडिंग हो, पहले केंद्र बस फंडिंग करती थी, अब दोनों को मिलकर के यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। हर पंचायत को विकसित ग्राम पंचायत प्लान भी तैयार करने होंगे। तो बीबी जयराम जी विधेयक में प्रावधान यही है कि जो भी मजदूरी होगी महीने में नहीं हर हफ्ते में पूरी होगी, ताकि जो यहाँ पे लेबर क्लास है उनकी जो जरूरतें हैं उनको वो जरूरत उनकी पूरी हो सके। आइए बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड का सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे बी साईराम। मेरे प्यारे दोस्तों आज 200 क्वेश्चन के संविधान का मैराथन है। रात को 8 बजे आप लाइव सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको शेड्यूल्ड मिलेगा, जा करके नोटिफिकेशन वाला बटन दबा देना और आप जरूर फॉलो करना रात को 8 बजे। अच्छा यहाँ पे मिथुन मनहास की हम बात करें तो BCCI के प्रेसिडेंट बने मिथुन मनहास, ठीक है। और शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स के MD हैं। टाटा मोटर्स के MD अगर आपसे पूछा जाए तो शैलेश चंद्रा है। R वेंकटरमणी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, 16 नंबर के अटॉर्नी जनरल फिर से वापस से अपॉइंट किए गए हैं। तो बी साईराम यहां पे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कोल इंडिया लिमिटेड के। तो आप यहां पे बी साईराम को देख पा रहे हैं जो CIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये कोयला मंत्रालय के द्वारा की गई है। कोल इंडिया लिमिटेड की हम बात करें तो महारत्न कंपनी 1975 में स्थापित हुई है, 14 महारत्न कंपनी है, ठीक है। और इसके भारत सरकार के पास इसकी लगभग 63% हिस्सेदारी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ये सरकारी कोयला उत्पादक कंपनी में से एक है कोल इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों बात यहां पे अपॉइंटमेंट की आई है तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। राजकुमार गोयल ये बने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। संगीता बरुआ ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अमन जैन मेटा इंडिया के हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी बने हैं। अजय कुमार शुक्ला ये PNB हाउसिंग बैंक के MD CEO बने हैं। आमिन वहदात चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं AI इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल के। मिलान नेडेलजकोविक BMW के CEO बने हैं। डॉक्टर रेणुका अय्यर चीफ मेडिकल ऑफिसर है NCCN की। जयचंद्रन वेणुगोपालन रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के चेयरमैन और CEO हैं। रेलवे बोर्ड के वित्त मेंबर अपर्णा गर्ग हैं और अमर सुब्रमण्यम AI वाइस प्रेसिडेंट बने एप्पल के। तो ये 15 से 16 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मैंने 2 मिनट में आपको बता दी है। कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। हाँ आप चेक करिए, फिर मैं आपसे वापस से 3 क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है, ठीक है, खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की।
मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारत के किस राज्य में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए देखते हैं, भारत ने हाल ही में कौन सा स्वदेशी समान प्रयोजन माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? इंडिया ने रिसेंटली इंडिजीनियस जनरल पर्पस ये माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ध्रुव 64। क्या नाम है इसका? ध्रुव 64। अभी जो आप यहाँ पे आईसी चिप का इस्तेमाल करते हो सारी विदेशी हैं। भारत का कोई भी भारत का यहाँ पे नाम नहीं दिखता है, तो दूसरे देशों पे निर्भरता हमेशा नहीं करी जा सकती। तो ध्रुव 64 का विकास भारत सरकार के माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम यानी एमडीपी के तहत सीडैक जो कि पुणे में है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो इस प्रोसेसर के जो आर्किटेक्चर है वो 64 बिट का है और डुअल कोर का है। इसकी क्लॉक स्पीड है 1 गीगाहर्ट्ज और ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है। इसका संपूर्ण डिजाइन और विकास भारत में किया गया है, तो ये इंडिजीनियस है, स्वदेशी है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर इस प्रकार से आपने अपने सीपीयू में देखा होगा, एक बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ये इनपुट लेता है, कैलकुलेशन करता है और तर्क करता है और फिर आउटपुट यहां पे देता है। ठीक है, विक्रम 32 आपने नाम सुना होगा, ये भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का सेमीकंडक्टर प्रोसेसर चिप है जिसका इस्तेमाल हम सैटेलाइट और रॉकेट के लिए करेंगे आने वाले समय में लॉन्चिंग के लिए। अगला सवाल है, ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस भारतीय फिल्म को सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो कौन सी फिल्म है जिसको इंटरनेशनल फीचर फिल्म में ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया? तो इसका नाम है होम बाउंड। क्या नाम है इसका? होम बाउंड। अभी विनर नहीं बनी है, शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए। तो यहां पे नीरज घायवान की भारतीय फिल्म है होम बाउंड। अभी 98 नंबर का ऑस्कर अवार्ड 2026 में दिया जाएगा फरवरी महीने में। तो सबसे बेस्ट फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट यहां पे किया गया है। तो यह फिल्म वोटिंग के अगले फेज में प्रवेश कर चुकी है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस, जिसे AMPS कहते हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में ऑफिशियल रूप से यहां पे इसको शॉर्टलिस्ट किया है। तो होम बाउंड जो है फिल्म में ईशान खट्टर और विशाल जेठवा ऐसे जो एक्टर हैं आपको भूमिका में देखने को मिलेंगे। ये फिल्म जो है होम बाउंड, ये भारत के जो यूथ है उनके एक्सपीरियंस को साझा करती है। उनकी क्या क्या यहाँ पे आकांक्षाएं हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनकी संवेदनशीलता रही है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। अब बात यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड्स की आई है, तो ऑस्कर अवार्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। इसका आयोजन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंसेस AMPS के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। 1929 से अवार्ड दिए जा रहे हैं। इसे यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, अभी 2025 में अनोरा सबसे बेस्ट फिल्म थी, इसको 5 इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं। सबसे बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी थे, माइकी मेडिसन सबसे बेस्ट एक्ट्रेस थे और सबसे बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर थे। ठीक है, ये ऑस्कर 2025 के विजेताओं के बारे में आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपको इस क्लास की चाहिए PDF तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए स्टडी कर ऐप, जो कि डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। डेली अपडेट होती है जैसे आपकी क्लास खत्म होती है। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो यहाँ पे फ्री टेस्ट लगाएंगे जहां पर आपकी डेली रैंक भी आपको पता चलती है। 18,000 टॉपिक वाइज GK GS के प्रश्नों को भी लगाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है और 18,000 टॉपिक वाइज GK GS को प्रैक्टिस करेंगे 60% ऑफ के साथ मिल रहा है। 12 महीने के 250 क्वेश्चन। मैं आपको दावे से कहता हूं अगर आपने इसका प्रैक्टिस कर लिया तो आपका बहुत हद तक आपका करंट अफेयर GK कंप्लीट हो गया। टेस्ट पास में अनलिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ई बुक्स में मंथली बुक्स हैं, 12 महीने, 6 महीने, 10 महीने आपको ई बुक्स में। प्रीमियम कोर्सेस में कॉम्बो पैक्स है,
तो अगर आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स का 12 महीने का टेस्ट 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट कॉम्बो चाहिए तो आप यहाँ पे कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा, ठीक है। और अगर आपने अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच लिया है तो आपको ये सब खरीदने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये मर्ज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1000 प्लस वीडियोस अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ, 12 महीने का टेस्ट, ये सब मिलेगा। और आपकी क्लासेस की टाइमिंग दोपहर 1 बजे है और शाम को 5 से 6 है, ठीक है। तो आप देखिएगा और इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है, जाके चेकआउट करिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। आईपीएल का अब तक का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी, सबसे महंगा एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर, इसका नाम क्या है? तो इनका नाम है कैमरन ग्रीन। क्या नाम है इनका? कैमरन ग्रीन नाम है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर प्लेयर है कैमरन ग्रीन और केकेआर ने खरीदा 25.20 करोड़ रुपए में। तो कैमरन ग्रीन अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी महंगे बन गए हैं। कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ में खरीदा है। मईशा पथिराना केकेआर ने 18 करोड़ में खरीदा है। प्रशांत वीर को सीएसके ने 14.20 करोड़ में और कार्तिक शर्मा को सीएसके ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई है। बीसीसीआई इसका प्रयोजक है। टी20 क्रिकेट लीग इसका फॉर्मेट होता है। पहला विनर राजस्थान रॉयल्स था 2008 में। सबसे ज्यादा सफल टीम मुंबई इंडियंस थी। चेन्नई सुपर किंग 5 बार टाइटल जीता है और 2025 का पहली बार विजेता आरसीबी बना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। टाइटल स्पॉन्सर टाटा समूह, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला सवाल है, दिग्गज गायक है एसपी बालासुब्रमण्यम। इनका प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो इनकी स्टैचू अनवील करी गई है। किस शहर में? तो हैदराबाद के शहर में इनकी स्टैचू यहां पे अनवील करी गई, ठीक है। तो ये प्रतिमा हैदराबाद के रविंद्र भारती परिसर में स्थापित किया गया है। तो एसपी बालासुब्रमण्यम को गायन का सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने 40,000 से ज्यादा गाना गाए हैं विभिन्न भारतीय भाषाओं में। 2021 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण मिल चुका है, 11 में पद्म भूषण मिला है और 1 में पद्मश्री। ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पद्म भूषण भारत का तीसरा, भारत का दूसरा पद्म विभूषण और भारत रत्न भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो हाल ही में स्थापित कुछ स्टैचूज हैं, उनको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टैचू है अथानी कर्नाटक में स्थापित हुई है। लियोनेल मेसी की 70 फीट की स्टैचू कोलकाता में स्थापित हुई है। शाहरुख खान काजोल की डीडीएलजे के लिए समर्पित स्टैचू लंदन में स्थापित हुई है। भगवान श्री राम की 77 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा गोवा में केनाकोना जगह पे संस्थान गोकर्ण पाट गली पर स्थापित हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा बीजिंग में भारतीय दूतावास में स्थापित हुई है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पिंपरी चिंचवाड़ में। बुडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा न्यू दिल्ली में। महाराज अग्रसेन की भव्य प्रतिमा हरियाणा के हिसार में। पोट्टी श्री रामुल्लू की 58 फीट की प्रतिमा अमरावती में। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहां पर किया है? परमवीर गैलरी हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन किया गया। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते क्योंकि हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और जो पूर्वी बांग्लादेश था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसको आजाद कराया है। तो उसमें बहुत सारे हमारे जो व्यक्ति, हमारे जो सैनिक हैं जो शहीद हुए, तो उनकी याद में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया। 21 परम चक्र विजेताओं के चित्र को यहाँ पे प्रदर्शित भी किया गया। तो 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ऐतिहासिक युद्ध था, भारत जीत गया। पाकिस्तान की सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश यहाँ पे नया देश बना भारत की मदद से। जनरल आप यहाँ पर देखिए एजे नियाजी हैं और भारतीय सेना की लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं। दोनों के यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जनरल ए के जी नियाजी ने आत्मसमर्पण किया था। अगला है, भारत और किस देश ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में रख रखाव पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इंडिया और कौन सी कंट्री है जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया मेंटेनेंस ऑफ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए?
तो फ्रेंड्स भारत और ब्राजील ने यहां पर साइन किया है, भारत और ब्राजील ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के रख रखाव के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो समुद्री और रक्षा सहयोग है उसको और ज्यादा मजबूत करना। तो ये समझौता जो था, यहां पर हम बात करें तो आप यहां पर देखो, जो हमारे नौसेना प्रमुख है दिनेश के त्रिपाठी, और यहां पे ब्राजील की ऑफिशियल यात्रा के दौरान थे, तब यहां पे सिग्नेचर हुए हैं। तो भारतीय नौसेना, ब्राजील की नौसेना और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इनके बीच में यहां पे एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो हम बात करें तो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी है ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, डीजल से और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जिन्हें फ्रांस की नेवल ग्रुप ने अभी हाल ही में डिजाइन किया है, और ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने यहां पर इसको तैयार किया है, और ये पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना में इंक्लूड हुई हैं। ठीक है, किस देश के संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल स्टेटस में इटली की यहां पर एक राष्ट्रीय व्यंजन है उसको शामिल किया है, और इसे कहा जाता है इतालवी व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? इतालवी व्यंजन, इटालियन कुजिन बोलते हैं। तो इटली ने अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए मान्यता पाने वाला विश्व का सबसे पहला देश यहां पे बन चुका है। तो इतालवी जो पाक कला है, यहां पर इसकी जो कल्चर है, जो इसका आइडेंटिफिकेशन है, और जो सामुदायिक जीवन से जुड़ी जो परंपराएं, उसको अप्रूवल देता है। और भारत का जो प्रसिद्ध त्योहार है दीपावली, हाल ही में आपको मैंने पढ़ाया भी था कि इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। ये 16 नंबर का साइट बना है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर, खालिद एल अनानी अभी नए महानिदेशक बने हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने किस परियोजना के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन अप्रूव कर दिया है? तो चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक ने 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर को अप्रूवल दिया है। ठीक है, तो एडीबी ने चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन मंजूर किया है एडीबी ने, और यह परियोजना कहां पे? तमिलनाडु राज्य में इंप्लीमेंट की जा रही है। तो चेन्नई मेट्रो का जो विस्तार है वो शहर में हम बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाएगा। इससे ट्रैफिक में जाम भी कम होगा और लोग सुरक्षित और तेज यात्रा यहां पे कर सकते हैं। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई मनीला फिलीपींस में, आपको इसका हेडक्वार्टर यहां पे देखने को मिलेगा। और संस्थापक देश जो है इसमें टोटल 31 कंट्रीज जो है संस्थापक देश थे, और वर्तमान में इसमें 68 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। और इसके अध्यक्ष मसातो कांडा हाल ही में बने हैं। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के स्क्रीन पर आइए देखते हैं। नवंबर 2025 में भारत में 15 साल और उससे ज्यादा आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी रही है? तो बेरोजगारी दर पहले से घटी है ऐसे डेटा बता रहे हैं, पर मुझे पर्सनली विश्वास नहीं हो रहा, जहां पे हमारे भाई बहन अभी भी बिना सरकारी नौकरी के हैं। तो भारत में 15 साल और उससे ज्यादा के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर नवंबर में घट गई है, जो कि अप्रैल के बाद अब तक सबसे कम है। तो ग्रामीण बेरोजगारी दर घटकर 3.9% हुई है, और शहरी बेरोजगारी दर घट के 6.5% हुई है। ठीक है, और अगर हम बात करें ओवरऑल वर्क फोर्स बढ़ा है, 50.8% हुआ है। जो ग्रामीण वर्क फोर्स है 58.6% है, और शहरी कार्यबल 50.4% है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आपने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। अब बारी यहां पर ट्रिपल आर की है, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का हम यहां पर रिवीजन करेंगे। नवंबर 2025 भारत का पहला मॉडर्न रिवर टर्मिनल वो कौन सा है? इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है गुवाहाटी। क्या नाम है? गुवाहाटी। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहां पर किया है? तो झांसी में इसका परीक्षण किया, सी राइट आंसर। नेक्स्ट है मॉन्ट्रे प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो नैरोबी केन्या में ऑर्गेनाइज करी गई।
पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्य स्टाफ अधिकारी कौन बना है? तो इनका नाम है सतीश वासुदेव, ए राइट आंसर। अर्थ शॉट पुरस्कार 2025 की घोषणा कहां पर हुई है? तो रियो डी जेनेरियो में अर्थ शॉट पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां होगा? तो दोस्तों भारत में ऑर्गेनाइज हो चुका है, ठीक है। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अंबाजी संगमरमर को जो जीआई टैग गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। भारत का पहला गोपनीयता केंद्रित कानून डीपीडीपी नियम कब लागू होगा? तो 14 नवंबर 2025 को यहां पे इंप्लीमेंट होगा। रोलन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में रोलन फेस्टिवल मनाया जाता है। दुबई में एक प्रीमियम कमर्शियल टावर किसके नाम पे बनाया जा रहा है? तो शाहरुख खान के नाम पर यह बनाया जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स की, जो आपने कल सभी आपने पढ़ा है, उसको यहां पे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए अगले रिवीजन क्वेश्चन पे हम यहां पे चलते हैं और रिवीजन के क्वेश्चन को यहां पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो आपने कल पढ़े थे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर रहा है, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है इसकी पहली महिला अध्यक्ष यहां पे कौन बनी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कल आप सबने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका क्या नाम है? संगीता बरुआ पिशुरोती। क्या नाम है? संगीता बरुआ पिशुरोती। अगला है नवंबर 2025 के लिए महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो शेफाली वर्मा को चुना गया। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू करी गई है? तो इसका नाम है NH45। अगला है बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है? तो बस्तर को यहां पे प्रदर्शित किया गया। भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को किस स्थान पे अपना दूसरा MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमीशन किया है? तो INS हंसा गोवा में किया है। अगला है दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज पर शामिल किया है? तो 72 यहां पे शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस जगह पे किया गया है? तो जगह है अथानी। नेक्स्ट आइए देखते हैं। सम्राट पेरू बिदुगु मुथरिया के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। यह भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने जारी किया है। हाल ही में किस राज्य ने सीमावर्ती पर्यटन के लिए चोला डोकला के द्वार खोले हैं? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो इसको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। हाल ही में NCER का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया? तो सुरेश गोयल को यहां पे अपॉइंट किया गया। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? तो बिहार से है नितिन नाबिन, इनको अपॉइंट किया गया। दोस्तों अब मैं आपसे लूसेंट जीके के प्रश्न या PYQ के प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, जो कि जीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सुएज नहर किस वर्ष खोली गई? तो 1869 में सुएज नहर खोली गई। भारत का सिक्किम राज्य इनमें से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो भारत का सिक्किम स्टेट वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इनका क्या नाम था? तो कमलजीत संधू थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। आज का सवाल है भारत ने हाल ही में कौन सा स्वदेशी सामान्य प्रयोजन माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया? इसका नाम क्या है? आपको यहाँ पे तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस महिला की है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और प्यारे साथियों यहाँ पर आपकी रैंक भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी रैंक है, जो डेली आपकी रैंक पता चलती है, वो आप यहाँ पर देखें। लगता है आज अपडेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा स्टडी कर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको यहीं पे मिल जाएगी, जो आप क्लास देख रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट है। 18,000 टॉपिक वाइज GK GS के प्रश्न है। 12 महीने का मंथली टेस्ट है, 250 प्रश्नों का, 60% के ऑफ के साथ मिल रहा है। कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट है और ई बुक्स हैं आपके लिए। यहाँ पर मंथली बुक्स हैं, आपको यहाँ पर 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने की बुक्स मिलेगी। आपको प्रीमियम कोर्सेस यहाँ पे मिलेंगे, जहां पर आपको कॉम्बो पैक मिलेगा, जहां पे आपको 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज GK GS के प्रश्न
कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा जहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच अगर आपने एनरोल किया है आज ही एनरोल करें, जिसका टाइमिंग रोज 1 बजे और शाम को 5 बजे होगा। आपकी रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं, तो इसमें 1000+ वीडियोस आपको मिलेंगे और 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्न फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 12 महीने की मंथली मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। 12 महीने का मंथली टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये सब कुछ इसी में है, ठीक है। तो आप सभी आज ही एनरोल करें, बढ़िया से पढ़ें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। 10 महीने 12 महीने की ई बुक भी है, 1000 स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ भी आपको यहीं पे उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, ठीक है। तो साथियों ये सारा कुछ आपको फैसिलिटी यहीं पे मिल जाता है, बस पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा आज के इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। आज रात को 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। 200 पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ जाइए, नोटिफिकेशन वाला बटन दबा लीजिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास के साथ आपको मिलेंगे।